राठौर हवेली। सूरज की पहली किरणें हवेली की नक्काशीदार दीवारों पर चमक रही थीं। विशाल और खूबसूरत हवेली, जिसकी रौनकें हर किसी को अपनी ओर खींचती थीं। इस हवेली का मालिक था अभिमन्यु राठौर, एक ताकतवर और क्रूर बिजनेसमैन जिसके आगे लोग सिर झुकाते थे। लेकिन जब वो अपने परिवार के बीच होता था तो उसकी कठोरता न जाने कहाँ गायब हो जाती थी। उसकी जिंदगी में सिर्फ दो चीजें सबसे कीमती थीं, उसका परिवार और उसकी पत्नी काव्या। काव्या बेहद खूबसूरत और मासूम थी। अभिमन्यु उससे बेइंतहा प्यार करता था। सुबह का वक्त, अभिमन्यु अपने बच्चों के साथ खेल रहा था। दो बच्चे, आरव 8 साल का और परी 5 साल की। काव्या मुस्कुराते हुए, अभिमन्यु बच्चों को बिगाड़ रहे हो, इन्हें स्कूल भी भेजना है। अभिमन्यु हंसते हुए, अरे थोड़ा प्यार दिखाना कोई बिगाड़ना थोड़ी होता है, ये दोनों ही तो मेरी दुनिया है। काव्या की आंखों में प्यार और ममता झलक रही थी। अभिमन्यु के लिए वो उसकी दुनिया की सबसे कीमती चीज थी। हवेली के बाहर अभिमन्यु का बिजनेस साम्राज्य लगातार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे कभी अंदाजा भी नहीं था कि उसकी खुशियों की इस दुनिया को कोई तबाह करने की साजिश रच रहा था। कुछ ही दिनों में उसके बिजनेस पर हमले होने लगे। उसके सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स बर्बाद कर दिए गए। उसका बिजनेस पार्टनर विक्रम उसे बार बार समझाता था कि कोई अंदर का आदमी ही सब कुछ बर्बाद कर रहा है। विक्रम, अभिमन्यु, ये सब कोई बाहर का नहीं कर रहा, हमें अपने ही लोगों में कोई गद्दार ढूंढना होगा। अभिमन्यु गुस्से में, जो भी हो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मेरे परिवार और मेरे बिजनेस के खिलाफ जिसने भी साजिश की है उसे बर्बाद करके रख दूंगा। रात का वक्त, अभिमन्यु अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसकी आंखों में गुस्सा और बेचैनी दोनों थी। काव्या ने कमरे में प्रवेश किया और उसके पास आकर बैठ गई। काव्या धीमी आवाज में, अभय, तुम्हें इस तरह परेशान देखना अच्छा नहीं लगता, प्लीज खुद को संभालो, सब ठीक हो जाएगा। अभिमन्यु थोड़ा मुस्कुराते हुए, तुम्हारे होते हुए मैं किसी चीज से डर नहीं सकता काव्या, तुम ही तो मेरी ताकत हो। अगले दिन अभिमन्यु ने अपने आदमियों को उस दुश्मन को ढूंढने के लिए भेजा, लेकिन हर बार उन्हें नाकामयाबी ही हाथ लगी। इस बार वो खुद उस अनजान दुश्मन की तलाश में निकल पड़ा। अभिमन्यु खुद से, जो भी है उसे अब मैं किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। मेरे परिवार को तबाह करने की कोशिश करने वाला खुद तबाह हो जाएगा। अभिमन्यु की जिंदगी में जैसे तूफान आ चुका था। उसके बिजनेस के खिलाफ साजिशें रची जा रही थीं। हर कदम पर उसे नाकामयाबी मिल रही थी। वो ये मानने को तैयार नहीं था कि कोई उसकी ताकत को चुनौती दे सकता है। हवेली का विशाल हॉल, अभिमन्यु ने अपने सभी भरोसेमंद आदमियों को बुलाया था। उसकी आवाज में गुस्से और बर्बादी का मिलाजुला असर साफ झलक रहा था। अभिमन्यु, जिसने भी ये किया है उसे इस धरती से मिटा दूंगा। मैं नहीं जानता कि वो कौन है, लेकिन उसे मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। सभी आदमियों ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उनमें से एक आदमी ने डरते हुए कहा, आदमी, सर, हो सकता है ये कोई अंदर का आदमी हो, मतलब कोई ऐसा जो आपकी हर चाल को पहले से जानता हो। अभिमन्यु की आंखें भड़क उठीं। अभिमन्यु, क्या कहना चाहते हो तुम? क्या मेरे अपने लोग मेरे खिलाफ हैं? आदमी ने सिर झुका लिया। कोई भी उसकी नजरों में आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। रात का वक्त, अभिमन्यु अपने कमरे में अकेला बैठा था। काव्या बगल में बैठी थी और उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। काव्या प्यार से, अभय, तुम इतने परेशान क्यों हो? अगर ये सब कुछ तुम्हें इतना परेशान कर रहा है तो हमें कुछ दिनों के लिए यहाँ से दूर चले जाना चाहिए। अभिमन्यु मुस्कुराते हुए, तुम नहीं समझोगी काव्या, ये मेरी ताकत और इज्जत का सवाल है। जिसने भी ये सब किया है उसे तबाह करना ही होगा। काव्या उसकी बातों को सुनकर चुप हो जाती है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे अभिमन्यु समझ नहीं पाया। अगले दिन अभिमन्यु और विक्रम मिलकर उस अनजान दुश्मन की तलाश में निकल पड़ते हैं। विक्रम ने बताया कि उसे एक संदिग्ध व्यक्ति का पता चला है जो अक्सर अभिमन्यु की फैक्ट्री के आसपास मंडराता रहता है। विक्रम, अभिमन्यु, मैंने उस आदमी का पीछा किया। वो सिर्फ तुम्हारी फैक्ट्री के आसपास ही नहीं, बल्कि तुम्हारे घर के पास भी कई बार देखा गया है। अभिमन्यु चौंकते हुए, घर के पास, मतलब वो मेरे परिवार पर भी नजर रख रहा है। विक्रम, हाँ, और यही हमें चौकन्ना होना चाहिए। शायद हमें कुछ और दिन उसे ट्रैक करना चाहिए। अगर वो असली मास्टरमाइंड का आदमी है तो हमें उसके जरिए सब कुछ पता चल सकता है। रात का अंधेरा, अभिमन्यु ने विक्रम के साथ मिलकर उस आदमी को पकड़ने की योजना बनाई। दोनों एक सुनसान गली में उसका पीछा कर रहे थे। अचानक वो आदमी मुड़कर भागने लगा। अभिमन्यु और विक्रम ने उसे दबोच लिया। अभिमन्यु गुस्से में, कौन हो तुम और ये सब क्यों कर रहे हो? वो आदमी डर से कांप रहा था। आदमी, मुझे
मुझे सिर्फ एक काम सौंपा गया था, तुम्हारे हर कदम की खबर किसी को पहुंचाने का। विक्रम, किसे? नाम बताओ उसका। आदमी घबराते हुए, मुझे उसका नाम नहीं पता। मुझे बस पैसे मिलते हैं और काम पूरा करना होता है। वो कभी सामने नहीं आता, हमेशा छुपकर बातें करता है। अभिमन्यु के सब्र का बांध टूटने लगा। उसकी आंखों में नफरत की ज्वाला साफ झलक रही थी। अभिमन्यु, तुम्हें जिंदा छोड़ना मेरी सबसे बड़ी गलती होगी, लेकिन अगर तुम मुझे और कुछ नहीं बता पाए तो तुम्हारी मौत पक्की है। राठौर हवेली। वापस घर लौटने पर अभिमन्यु की आंखों में नफरत और बेचैनी थी, लेकिन उसकी नजरें बार बार काव्या की ओर जाती थीं। काव्या मुस्कुराते हुए, अभे, क्या हुआ? आज फिर तुम्हारा मूड खराब लग रहा है। अभिमन्यु धीमी आवाज में, कुछ नहीं, बस ये सब कुछ अब और बर्दाश्त नहीं होता। मुझे उस दुश्मन का नाम चाहिए, और जल्द ही मैं उसे खोज निकालूंगा। काव्या उसकी बातें सुनती रही, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी मुस्कान थी जो अभिमन्यु कभी देख नहीं पाया। अभिमन्यु की बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। दुश्मन कौन था? क्यों वो अभिमन्यु की जिंदगी को तबाह करने पर तुला हुआ था? इन सवालों ने उसकी रातों की नींद उड़ा दी थी।